जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इन लड़कियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे समाज की सभी महिलाओं तक, लड़कियों तक ये संदेश पहुंचे कि केवल आरक्षण आने से हमें सफलता नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ लेने से सफलता मिलेगी। और आरक्षण का लाभ तब ले पाएंगे जब हम लोग ठीक से पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो गर्ल्स, आप लोग रेडी हैं? यस सर। ओके, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, गोगा जी के बारे में। तो आप मुझे एक एक प्रश्न के उत्तर जवाब देते जाइएगा। रेडी? यस सर। ओके, तो मुझे बताइए गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, राजस्थान के राजगढ़ तहसील, चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के ददरेव गांव में। और कब हुआ था? 1003 ईस्वी में। थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। ओके, और कौन से परिवार से थे ये? कौन सा वंश था इनका? राजपूत चौहान परिवार से थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? ओके, जेवर सिंह और पेवट सिंह। और इनकी माताजी का नाम क्या था? बाछल देवी और बाइल देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलम दे और मेनल दे। कुछ लोग केलम दे के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मेनल दे के नाम से जानते हैं। अच्छा, और ये जो इनकी पत्नी थी, ये कहाँ की राजकुमारी थी? कोलामंड की राजकुमारी थी। ओके, इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। गोगा जी को किस किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। गोगा जी को सांपों का देवता, राजा मंडलिक, गायों के मुक्तिदाता, जाहर पीर और गुग्गा पीर के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए कि गोगा जी की जो पत्नी थी केलम दे, उनके पिताजी का नाम क्या था? ओके, और बूढ़ो जी किनके भाई थे? ओके, गोगा जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का क्या हुआ? उनकी पत्नी सती हो गई। ठीक है। और गोगा जी जो थे उनको मुस्लिम समाज किस नाम से पुकारता था? और उस मुस्लिम समाज का नाम क्या था? कायम खानी मुस्लिम समाज, जौहर पीर के नाम से पुकारते थे। चलिए, वेरी गुड, अच्छा लगा जानकर। गोगा, और एक खास बात है जो सांपों से जुड़ी हुई है, उसके बारे में बताइए। गोगा जी के भक्तों पर सांपों का असर नहीं होता है। और गोगा जी के जो भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? भोपा कहकर पुकारते हैं उनको। और गोगा जी के जो थान होते हैं वो कहाँ होते हैं? खेजड़ी पेड़ के नीचे होते हैं। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? चोयल कहते हैं। और गोगा जी की जो सवारी है वो क्या है? ओके, उसका नाम क्या है? तो गोगा जी की जो सवारी है वो है नीली घोड़ी और उसका नाम है गोगा बापा। अच्छा, अब ये बताइए उस प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए जिन्होंने गोगा जी का रसावला लिखा था। ओके, तो मेह नाम के जो प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने गोगा जी का रसावला लिखा, उनके अनुसार गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई थी? मुसलमानों से। अच्छा, मुसलमानों में किसी खास मुस्लिम राजा का, महाराजा का, किसी का नाम लोगे? कौन था वो? महमूद गजनवी। कहाँ से आया था? अफगान से आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 17 बार। तो और किसको, कौन से प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर के जो देवता है, जो भगवान है, उनको वो कौन है वहां पर? शिव जी, जिसको महादेव कहते हैं ना। तो महादेव के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। और रास्ते में जब वो जा रहा था तो गोगा जी ने रास्ते उनका रोका ताकि उनको रोक सके और लूटपाट को बंद कर सके। लेकिन बदले में हुआ ये कि गोगा जी के साथ उनके लगभग 45 से ज्यादा उनके भाई बंधु, भतीजे, बेटे थे, वो सब लोग शहीद हो गए। एक तरीके से महमूद गजनवी ने युद्ध में उन सभी को मार डाला। और इसका अंत और क्या होता है, आप में से कोई एक बताए, कौन बताएगा? और इसका अंत क्या हुआ युद्ध का? कौन बताएगा? इस युद्ध का अंत क्या हुआ? महमूद गजनवी ने गोगा जी के गढ़ को गाड़ दिया।
हाँ, महमूद गजनवी ने गोगा जी के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। तो सिर उनका जो धड़ से अलग किया था वो क्या हाथ से किया था या तलवार से, चाकू से? ओके, तलवार से जब उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था तो सिर उनका कहाँ गिरा जाकर? हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में। और उनका धड़ कहाँ जाकर गिरा? आप शायद उल्टा बोले ना, तो उल्ट सीधा सीधा बताइए, सीधा क्या होगा? वेरी गुड। जहाँ उनका सिर जाकर गिरा उस जगह को क्या बोलते हैं? और जहाँ धड़ जाकर गिरा उसको क्या बोलते हैं? धूल मेड़ी और गोगा मेड़ी। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि उस प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम बताइए जिन्होंने महमूद गजनवी के समय और फिरोज शाह तुगलक के समय का समय गोगा जी का समय बताया है। दशरथ शर्मा नाम के, याद रखिएगा शर्मा जी, दशरथ शर्मा एक इतिहासकार है जिन्होंने बताया था कि गोगा जी जो थे वो फिरोज तुगलक और महमूद गजनवी के समकालीन हैं, उन्हीं के समय में थे। तो ये बातें आप और मैं अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग की जाती है और आरपीएससी के द्वारा प्रमाणित भी है। ऐसा नहीं कि मैं और आप अपने मन से लगा रहे हैं, महमूद गजनवी के युद्ध वाली बात। ठीक है, अब ये बताइए कि गोगा जी का एक प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम क्या है भक्ति गीत का? पीर के सोले। ओके, और गोगा जी ने अपने जो मौसी के भाई थे, उनके मौसी के भाई के, उनके मतलब मौसी के जो बच्चे थे गोगा जी के कजिन्स, उनके नाम क्या थे? तो मौसी का नाम क्या था? बाछल देवी। बाछल देवी तो उनकी माँ का नाम था काछल देवी। चलिए, अच्छी बात है। ओके, तो अर्जन सिंह और सर्जन सिंह जो उनके कजिन्स थे, क्या गोगा जी का उनसे कभी युद्ध हुआ था? किस वजह से हुआ था युद्ध? गायों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, रक्षा हम किसकी करते हैं? जिसको किसी से खतरा हो। तो इसका मतलब गायों को खतरा था। किससे खतरा था? अर्जन सिंह से और सर्जन सिंह से। तो उनको मार दिया और मारकर वो अपनी माँ के पास वापस लौटे और गायों की रक्षा कर ली। ठीक है, तो एक तो तय हो गया कि जो गोगा जी है उन्होंने गायों की रक्षा की और उनके जो भाई है अर्जन सिंह और सर्जन सिंह, उनसे गायों को खतरा था। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, मैं और आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, ओके, जब वो उनको मारकर अपनी माँ के पास वापस लौटा तो गोगा जी की माँ ने उनसे क्या कहा? हाँ, उनकी माँ बाछल देवी गुस्सा हो गई कि अपने भाइयों के हत्यारा है, ऐसा कर, दोबारा मुझे अपना मुंह मत दिखाना, ऐसा गलत काम करके आया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कोई बता सकता है? उसके बाद ऐसा भी माना जाता है कि गोगा जी ने जाके नदी में समाधि ले ली थी। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ माना जाता है, ये लोग मानते हैं। इतिहासकार तो ये कहते हैं कि महमूद गजनवी ने अपनी तलवार के एक ही झटके से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, इतिहासकार किताबों में ये लिखा हुआ है। लोग क्या क्या मानते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि गोगा जी की जो कथा है उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है भक्तों के द्वारा? डेरू बजाकर, कहानी सुनाकर या कविता या गीत सुनाकर? गीत सुनाकर। वेरी गुड। और ये डेरू जो होता है, इस डेरू को वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मादल। मादल कहते हैं। अच्छा, क्या किसानों के बारे में कुछ बता सकते हो? किसानों की जिंदगी से गोगा जी से कैसे जुड़ी हुई है? अच्छा, मतलब किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में जब बुवाई करते हैं तो वो गोगा जी के नाम की एक राखी अपने हल को बांधते हैं और एक हाली को बांधते हैं, और इस राखी को राखड़ी कहते हैं स्थानीय भाषा में। एम आई राइट? यस सर। ओके, अब ये बताइए कि राजस्थान के कौन से जिले में गोगा मेड़ी है? ओके, और गोगा मेड़ी में जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण को। और इस मेले के साथ कोई और मेला भी लगता है क्या? पशु मेला। कौन सा पशु मेला? राज्य स्तर का पशु मेला। इसकी खास बात क्या है? सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि गोगा जी की जो मूर्ति होती है उसकी पहचान क्या है?
कैसे पहचानते हैं उस पत्थर की मूर्ति को कि ये गोगा जी की है? माला लिए हुए हैं, जोर से बोलना है। माला लिए हुए। ओके, पत्थर पर सर्प मूर्ति के साथ घोड़ी पर सवार भाला लिए हुए एक चित्र उत्कीर्ण होता है, उसको कहते हैं कि ये गोगा जी की प्रतिमा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, गोगा नवमी जो होता है वो कब आता है? भाद्रपद कृष्ण को, इसको गोगा नवमी भी कहते हैं। ओके, तो ये महमूद गजनवी जो था वो कहाँ से आया था? अफगान से। ओके, और इन्होंने युद्ध किससे लड़ा? गोगा जी से। गोगा जी से लड़ा। ठीक है, अब कुछ और बातें आपसे पूछते हैं, वो और बता देना। उसके बाद गोगा जी की ज्यादा लंबी कथा नहीं है। ओके, अब एक बात और बताइए, एक खास बात कि बीकानेर के कौन से महाराजा थे जिन्होंने गोगा जी से जुड़ी हुई कोई इमारत बनवाई थी? गंगा सिंह। महाराजा। गंगा सिंह। और इन्होंने जो बनवाई थी उसकी शैली कैसी थी? हिंदू शैली। ओके, फिर कौन से मुस्लिम शासक आए जिन्होंने इसको मुस्लिम शैली में बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ये जो धार्मिक स्थल है ये कहाँ पर है? आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान, सफाई सैनिक जिंदाबाद, वाल्मीकि समाज की एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद। मैं एनएस चावरिया अपने छोटे से ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट नवीन सर क्लासेस के माध्यम से पिछले 3.5 साल से मेरे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के लड़के लड़कियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये है हमारे देश की अनुसूचित जाति में शामिल सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज की होनहार बेटियां, जिन्होंने यूट्यूब चैनल समाज की आवाज और नवीन सर क्लासेस अ जनरल ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट के संचालक तथा बड़े भाई समान शिक्षक एनएस चावरिया सर के साथ क्लासरूम में एक वीडियो परफॉर्मेंस के माध्यम से न केवल वाल्मीकि समाज बल्कि पूरे देश को अपने ज्ञान से परिचित करवाया है। इस वीडियो के जरिए इन लड़कियों ने साबित किया है कि योग्यता किसी की मोहताज नहीं होती है। इन लड़कियों ने राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया है और आप सभी को अपने आत्मविश्वास से रूबरू करवाया है। वाल्मीकि समाज की लड़कियां भी प्रतियोगिता के युग में शिक्षा के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एनएस चावरिया वाल्मीकि समाज का एक साधारण सदस्य लेकिन एक असाधारण शिक्षक होने के नाते समाज के सभी जागरूक सदस्यों तथा नेताओं और संगठनों से विनम्रता पूर्वक संवैधानिक तौर पर अपील करता हूं, डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन के महान प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान के माध्यम से मिलने वाले मौलिक अधिकारों में से एक शिक्षा के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा और समाज की आधुनिक पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तकनीकी शिक्षा से जोड़ना होगा, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉ अंबेडकर साहब का विचार है, किसी भी समाज की कामयाबी का मूल आधार उसे समाज की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि महिलाएं कामयाब हैं तो उसे समाज को भी कामयाब ही माना जाएगा, लेकिन यदि महिलाएं कामयाब नहीं हैं तो ऐसा समाज कभी भी कामयाब नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमें देश के हर शहर, गांव, कस्बे, मोहल्ले, बस्तियों में सार्वजनिक या निजी स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिस दिन समाज की वर्तमान पीढ़ी धार्मिक झंडा उठाने के बजाय स्कूल कॉलेज के कॉपी किताब से भरा हुआ बैग उठाना शुरू कर देगी। उस दिन समाज में बौद्धिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव आने शुरू होंगे। इस वीडियो का मकसद गोगा जी के अस्तित्व को साबित करना नहीं है, बल्कि गोगा जी की जीवनी को प्रामाणिकता के साथ जानना है। अगर आप एनएस चावरिया सर के द्वारा किए जा रहे इस शैक्षणिक कार्य की सराहना करते हैं, समर्थन देते हैं और संतुष्ट हैं, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल समाज की आवाज को अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा वाल्मीकि समाज का कोई संगठन या संस्था अगर समाज की इन योग्य बेटियों की मदद के लिए आगे आना चाहता है तो निजी स्तर पर इन बेटियों से आकर इनकी मन की बातें सुने और इनकी मन की बातें सुनने के मुताबिक इनकी मदद के लिए आगे आए। धन्यवाद।